अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया और इस वक्त अभी मैं मौजूद हूं जिलानी पार्क में। मेरे पीछे आपको आई लव लाहौर भी लिखा दिखाई दे रहा होगा। ये वो लाहौर है जिससे आपको, मुझे, हम सबको मोहब्बत है, जिसे कभी बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज ये बागों का शहर सिर्फ धुएं का शहर बन गया है। आज ये बागों का शहर सिर्फ स्मोग का शहर बन गया है जी। ये वो पार्क है जहाँ पे आप, मैं, हम सब अपनी हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए आते हैं जी, आगे वॉक करते हैं कि हमारी सेहत सही हो। लेकिन आज अगर हमें वॉक भी करनी है तो उस वॉक के लिए भी ये मास्क बहुत ज़रूरी है जी। आपको जो हिदायत दी जा रही हैं एक्सपर्ट्स की जानिब से, वो भी यही है कि आउटडोर एक्सरसाइज मत करें, इंडोर एक्सरसाइज करें। और वजह स्मोग, आलूदा तरीन शहर दुनिया का लाहौर, और इसकी स्मोग किस तरह से लोगों को मुतासर कर रही है, आज के प्रोग्राम में देखते हैं। अभी जी इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद है और यहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, आप में हम सब कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से सबसे पहले तो मास्क की हिदायत दी गई हैं। 4 मुख्तलिफ रोड्स पे ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। ग्रीन लॉकडाउन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 हमारे भाई मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम, खैरियत से आप? क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मोहम्मद शाहिद रहमान मेरा नाम है। मैं ताल्लुक़ के चतराल से हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हम यहाँ सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, तो माशाल्लाह। हम यहाँ असर के टाइम इस टाइम वॉक के लिए आते हैं इधर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यार, वॉक करनी चाहिए। मेरी ये जो भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, असल में मेरी आवाज़ से थोड़ी चेंज है। ये स्मोक ने मुतासर की हुई है। जी सर, बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल ये इस तरह इशू हो रहा है, तो मास्क बिल्कुल ज़रूरी है। आपको लाहौर की स्मोक चित्राल में तो नहीं होती, लाहौर में तो बिल्कुल ये चतराल में बिल्कुल, चतराल का मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। यहाँ काफ़ी इसमें सांस में लेने में दुश्वारी होती है, काफ़ी उसमें ये उसका फ्लू का आलूदा तरीन शहरों में पूरी दुनिया के अभी लाहौर पहले नंबर पे। इंडेक्स में पहले नंबर पे आया है। इस वजह से सेहत का इशू होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा माहौल जो केपीके का होता है वो नेचुरली वो साफ़ सुथरा माहौल है, तो यहाँ काफ़ी है, तो इसलिए मास्क वगैरह चीज़ें। आप मास्क यूज़ कर रहे हैं? जी सर, हम कर रहे हैं बिल्कुल। करनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से वॉक के दौरान भी मास्क यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, ये हर 2-3 मिनट बाद कावा पिएं। कोशिश करें आउटडोर वॉक करने के बजाय जिम शिम ज्वाइन कर लें। जब तक स्मोक है गवर्नमेंट ये कह रही है जी। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम करेंगे। जिम भी यहाँ अवेलेबल है, तो सुबह हम इंशाल्लाह ताला वो भी। आपने अभी कोई अटेम्प्ट दी है? नहीं सर, जब पहला जी 2025 वाले दिन। यानी कि अभी आपने वो मॉनिटरिंग टेस्ट के लिए कर दी है? जी सर, जी सर, जी क्या सारा वो एमपीटी? एमपीटी का भी नहीं, वो 15 को है, 15 के नंबर पे है जी सर, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जी सर, बेस्ट ऑफ लक यार, थैंक यू सर। खुश रहें, जज़ाकल्लाह। ये जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे और उन्होंने आपको बताया जी जो भी हालात हैं स्मोक के, वो किस तरह से मुतासिर होने को बता दिया। केपीके से थे, ज़िला चित्राल से थे, और वहाँ से उनको वो कह रहे हैं वो साफ़ सुथरा इलाका है, वहाँ पे स्मोक नहीं होती। स्मोक का तोहफ़ा सिर्फ लाहौरियों को मिला है। जहाँ पे 2.5 करोड़ के करीब आबादी है शहरियों की, जहाँ पे उनके मुताबिक ही गाड़ियाँ चल रही हैं। 1 करोड़ के करीब जहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम आपके सामने है। ट्रैफिक की वजह से पैदा होने वाली पॉल्यूशन आपके सामने है। इंडस्ट्रीज़ कितनी, इंडस्ट्रियल जोन्स कितने हैं, उनकी तरफ से पॉल्यूशन पैदा होने वाली आपके सामने है। बारबेक्यू पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, इनकी तरफ से पॉल्यूशन पैदा होने वाली आपके सामने है। इन सब को छोड़ दिया जाए, एक जगह जब गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो एक खड़ी गाड़ी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो 2, 3, 4 गाड़ियों के बराबर होती है मेरे ख्याल से गालिबन, वो अलग है। तो इस सब के साथ शहर लाहौर आलूदा ना हो तो क्या हो, हम इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये हमारा ख्याल कैसे रखे, ये हमारा ख्याल भी ऐसे ही रखेगा। खैर, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जी कि स्मोक उन्हें किस तरह से मुतासर कर रही है। आ जाएं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या करते हैं जी? मैं डॉक्टर हूँ पीआईसी में। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ठीक हैं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये क्या हमें मास्क पहनने पड़ रहे हैं, मजबूरी बन गई है, कैसे स्मोक मुतासर कर रही है? वैसे ये हवा की जो है माहौलियाती आलूदगी है, इसकी जो रीजंस आपको पता है। एक तो वो जो है फसलों हर को साल इन्हीं दिनों में आता है। हाँ, फसलों को आग लगाने की वजह से आता है। कहा यह जाता है हमारे हमसाये मुल्क की जानिब से हमारी तरफ ट्रांसफ़र होती है। और बड़ी वजूहत होंगी जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, आपको पता है, और मौसम की तब्दीली है, जैसे हवा में नमी ज़्यादा हो रही है, उस वजह से भी जो है आलूदगी नीचे आ रही होती है। तो ये सीज़न ऐसे ही होता है लाहौर में। ठीक है, तो ये एहतियाती तदाबीर क्या हैं स्मोक से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को? एक तो ये है कि साफ़ सुथरा माहौल अपना रखें, इर्द गिर्द के सारे जो है ना माहौल को साफ रखें, दरख्त ज़्यादा लगाएं आप, ठीक है, और जो है जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं पैदा कर रही हैं उनको कंट्रोल करें आप, ठीक है। मास्क भी पहन सकते हैं आप, ठीक है।
और गवर्नमेंट लेवल पे जो फसलों को ये आप क्या आपकी निस्बत क्या अब आपके लिए क्या प्रेफरेंस है? ये आउटडोर वॉक शॉक एक्टिविटीज एक्सरसाइज होनी चाहिए या इन जब तक स्मोक है इन कुछ महीनों के लिए जिम में इंडोर जिम्स में चले जाएं? नहीं, आउटडोर जहाँ पे आपको दरख्त और सब्ज़ अवेलेबल है वो इंडोर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ, हमने जो कोई सुना जो हमने बात करनी वो एरोबिक एनवायरनमेंट में करनी होती है। एरोबिक का मतलब है कि ओपन एरिया जो कि रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा हो। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम वॉक कर रहे हैं तो इसका हाँ, नुकसान बिल्कुल सेफ है, आप कर सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपका नाम क्या है? डॉक्टर इमरान अब्बास। आप जनूबी पंजाब के किसी इलाके से? हाँ, मैं लिया से हूँ। अच्छा, आप लिया से हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपना कोई वक्त बात देने नहीं। के लिए। थैंक यू जी। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बताया जी कि बेसिक हिदायत डॉक्टर साहब क्या फॉलो कर रहे हैं वो आपने सुन ली है, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं और यहीं पे भी वॉक कर रहे हैं और माशाल्लाह उनकी एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन दोनों की वजह से आपको नज़र आ रहा होगा, स्वेटिंग वगैरह बहुत हुई है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम। क्या करते हैं सर और क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शाहजेब है और मेरा बिजनेस है अपना। बिजनेसमैन है माशाल्लाह। स्मोक लाहौर की कैसे इफेक्ट कर रही है जी? किस कदर आपको ज़्यादा विजिबल है या पहले की निस्बत क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आप मुतासिर हो रहे हैं यहाँ पे स्मोक से? इस बार तो काफ़ी जो है ना ज़्यादा है मुतासिर कर रही है, क्योंकि आइज़ वगैरह में भी और वैसे भी जो सांस वगैरह में ना काफ़ी दुश्वारी वगैरह हो रही है। तो अक्सर यही गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो है ना इसका कोई ना कोई करे, कोई हल निकाले। कोई हल निकाले या इसको जो मसनूई बारिशें हैं वो इसका कुछ करे। ठीक है, मौसमी बारिश वगैरह या फिर करें। हाँ, क्योंकि ये जो ना आजकल काफ़ी अभी भी आप देखेंगे ना, आप खड़े होंगे ना खुद भी आपको भी आइज़ में ना रिफ्लेक्ट पड़ रही है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट विजिबिलिटी ही बड़ी मतलब मुतासर हुई है, वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है स्मोक। दूसरा, आउटडोर एक्टिविटीज़ से हिदायत दी जा रही है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इंडोर जिम्स में चले जाएं, जब तक स्मोक बहुत ज़्यादा है तब तक आउटडोर एक्सरसाइज वॉक वगैरह ना करें। आप वैसे भी वॉक करते होंगे, अब स्मोक की वजह से भी कर रहे हैं, फ़र्क है दोनों में कोई? देखिए जी, फ़र्क तो है, दुश्वारी हो रही हो या और कुछ? फ़र्क तो है, थोड़ा बहुत है, गला वगैरह खराब वो भी हो रहा है। वो भी हो रहा है। हाँ। तो क्या फिर आपको नहीं लगता कि इन 2 महीने अंदर इंडोर जिम कर लें? लगता है बिल्कुल ऐसी है, मगर ये जो ये खुली बेहतर है। फ़िज़ा है ना ये बेहतर है, मगर हमें अंदर बांधने की बजाय अगर ये कि गवर्नमेंट कुछ कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये गवर्नमेंट ने ये किया जी कि प्राइमरी स्कूल तक तो बंद कर दिए हैं 1 हफ्ते के लिए। प्राइमरी स्कूल यानी कि 5th क्लास तक जितने भी स्कूल हैं निजी और सरकारी वो सारे बंद कर दिए हैं। दूसरा, मेरे ख्याल से तो इनको ये भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, सारे स्कूल बंद कर देने चाहिए 1 हफ्ते के लिए। कि देखिए ना, 5th क्लास के बच्चा तो या ऑटो पे जा रहा है या फिर उसे लेने छोड़ने जा रहे हैं। जो बड़े हैं वो बाइक्स पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं। ज़्यादा ट्रैफिक तो उनकी है जो 5th से ऊपर है। देखिए, मुतासिर तो हर इंसान हो रहा है, इंसान हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस छोटों को बंद करके बड़ों को खुला छोड़ दें या बड़ों को बंद करके छोटों को खुला छोड़ दें, ये तो फिर ये अजीब सी किस्म की कैटेगराइजेशन है जो नहीं समझ आती। अगर बंद करना है तो टोटल बंद कर दें। चले जी, हम जो है ना मुकम्मल लॉकडाउन जैसे कोरोना में लगा है वो लग गया जी, मुकम्मल लॉकडाउन लग गया है। अब हम जो है ना इसकी मसनूई बारिशें करेंगे, हम जो है इसके जो इंतज़ामात करेंगे, इंतज़ामात हो गए हैं। चलें जी, अब लॉकडाउन जो है ना स्लो इसको बहाल कर रहे हैं। मसनूई बारिश हो जाए, नहीं तो वैसे तो आप तो दुआ कर ही रहे हैं कि वैसे भी बारिश हो जाए, नेचुरल बारिश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच आज़िम भाई, खुश रहें, जज़ाकल्लाह जी। ये एक और शहरी भाई हमारे साथ मौजूद थे और स्मोक से वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं वो आपने देख लिया। ये जो अच्छी खासी विजिबिलिटी मुतासर हो रही है स्मोक की वजह से, यही बहुत आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इस साल 2024 में पाकिस्तान में बारिश हुई है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हर बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है, ले भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चलता जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ठीक है, आम आदमी की पहुँच से दूर है, ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन स्टिल ले तो रहे हैं लोग। वो डीजल गाड़ियाँ या वो पेट्रोल गाड़ियाँ जो बड़े बड़े इंजन्स थे उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं जी सबसे पहले तो। इस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये बहुत मुफीद हैं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। कार्बन इंडस्ट्रीज से ख़त्म किया गया, बहुत अच्छी बात है। वैसे इंडस्ट्रीज़ जितनी भी स्मोक फैला रही थी वो बहुत अच्छी बात है। एक वीडियो स्क्रीन पे आप देखें, बाद में ये जगह कौन सी है जी ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो पहले देख लें जी। ये जी आपने जो वीडियो देखी है ये वलेंशिया टाउन बाहर पाइन एवेन्यू रोड है जी। पाइन एवेन्यू पे एक रेस्टोरेंट नुमा जगह है, सर्विस लेन। ये सर्विस लेन की वीडियो है। उस रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया की जानिब से ये जो भी ये कचरा है, प्लास्टिक है या व्हाट्सएवर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है, ये चीज़ इंटेंशनली खुद जलाई गई है। इसके जलाने की वजह से स्मोक पैदा हुआ है। अब अगर हम कचरे को जला रहे हैं, ऑलरेडी ये माहौल देखते हुए, अपने मेरे बच्चों को मुतासर करते हुए, उनकी जान मुश्किल बनाते हुए लाहौर में अभी भी कूड़े को कचरे को आग लगा रहे हैं, तो आप में उनकी जान के दुश्मन हैं, हम उन्हें ज़िंदा रहते हुए मार रहे हैं। आप खैरियत से हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आप? क्या नाम है आपका जी? अब्दुल मालिक साहब, आप लाहौर के तो नहीं महसूस होते, किस इलाके के? स्वाद में स्वात के हैं? स्वात किस जगह?
चांगला गए, अच्छा। स्मोक वहाँ पे नहीं है, लाहौर में ये स्मोक है, नज़र भी आ रही है। बस लाहौर में होते, उधर तो स्मोक है ही नहीं। तो ये आपके इलाके से लाहौर में जो स्मोक है ये कितनी ज़्यादा आपको मुतासिर कर रही है, सांस लेने में, गला ख़राब या और कोई मसला मसाइल स्मोक से हो रहा है कुछ? जी जी हो रहा है। मास्क शास्क नहीं लगा लेना चाहिए फिर? नहीं, मैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी सेहत के लिए आपको कह रहा हूँ कि मास्क लगा लिया जाए, मास्क तो लगाना चाहिए बेशक। क्योंकि देखें सख्ती कोई नहीं है, हुकूमत ने नहीं कहा, लेकिन हिदायत ये दी है कि मास्क लगा लें, आपकी सेहत ही मुतासर नहीं होगी। अब आउटडोर हम वॉक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी? कि प्यारा माहौल है, ग्रीनरी है, हमारी सेहत अच्छी हो। लेकिन वो स्मोक मुतासर कर रही है, हमारी सेहत ख़राब कर रही है। और क्या हुकूमत को करना चाहिए? आपको क्या लगता है स्मोक के लिए? 1 हफ्ते की छुट्टियाँ दे दी हैं प्राइमरी स्कूल तक, आपको भी छुट्टी दे दें, क्या करते हैं आप? मैं तो इधर इचरे में होता हूँ, काम करता हूँ। चलें 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दें आपको भी। ओके। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? क्या करते हैं जी, क्या नाम है? डॉक्टर सर्विस हॉस्पिटल में आता हूँ। सर्विस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। स्मोक कैसे मुतासिर कर रही है आपको, आप कैसे देखते हैं स्मोक को? आई थिंक हम सब की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लाइक जब हम एयर लेते हैं तो अगर हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड है तो ऑफ कोर्स हमारे लंग्स को वो डैमेज करेगी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लांटेशन सबसे ज़रूरी है, और उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम हो जिसके अंदर लाइक मास्क के ऊपर हो बेसिक जो चीज़ें हैं, और दूसरा ये है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लाइक मास्क की प्राइस कम की जाए और हर एक जगह पर अवेलेबल हो, जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाए, कैंपेन चलाई जाए। देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट अपनी एडवर्टीजमेंट कितनी कर रही है, आपने, मैंने, हम सब ने देखा होगा, जगह जगह फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, एडवर्टीजमेंट हो रही है। इसकी जगह ये फ्लैक्सेस भी लग सकती हैं कि स्मोक बहुत ज़्यादा है जी, मास्क लगा के रखें, स्मोक बहुत ज़्यादा है, हर 2 मिनट बाद कहवा या कोई ऐसी चीज़ पीते रहें, पानी ज़्यादा पिएँ, स्मोक बहुत ज़्यादा है, ठंडे पानी से गुरेज करें या ठंडे किसी भी मशरूबात से गुरेज करें। कोई कैंपेन गवर्नमेंट की जानिब से आपने देखी हो? अगर है भी तो वो इतनी मिनिमल है कि आम आदमी तक वो पहुंची ही नहीं है कैंपेन, आम आदमी तक उनका इश्तिहार या उनकी हिदायत पहुंची ही नहीं है। नंबर 2, लॉकडाउन लगाया गया जी, जिसको ग्रीन लॉकडाउन का नाम दिया गया है, आपको कुछ पता चला ये क्या है? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लाइक शहरी को नहीं पता चला। लॉकडाउन का लाइक फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि लोग जो हैं उनके पास पुअर लोग हैं। अब मैं डॉक्टर हूँ, तो अब मैं अगर जॉब पे नहीं जाऊँगा तो मैं घर का सिस्टम कैसे चलाऊँगा? तो इससे बेटर है कि लॉकडाउन से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। फॉर एग्जांपल मास्क है, जिस तरह एक रूल है कि हमारा जौन सा इन्वायरमेंट होता है वो हम पे इम्पेक्ट करता है। अगर ये एक पार्क है, मैं इसमें आया हूँ, यहाँ पर मास्क रखे हुए हैं, बेशक वो पैसों से दे रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में आएगा कि मैं परचेज़ करूँ, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है तो ऐसे ही फिर बंदे के माइंड में नहीं आएगा, इस मसरूफ ज़िंदगी में नहीं पता चलता। अच्छा, जो लॉकडाउन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह का लॉकडाउन है कि ओपन एयर बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स हैं जो जी, उनको या इंडोर कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए जब तक स्मोक है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए जब तक स्मोक है, मतलब किसी सूरत ना चलने दिया जाए मॉडल रोड्स के अलावा भी। इस तरह मास्क ज़रूरी होने चाहिए, इस तरह का लॉकडाउन मेरे ख्याल से लग जाना चाहिए। हाँ, 4 बजे के रात 10 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाना चाहिए, शहर बंद हो जाना चाहिए। आप, मैं 10 बजे के बाद जब भी बाहर निकलेंगे हम कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी में बैठ के कॉफ़ी पिएँ या जो भी पिएँ। गाड़ी स्टार्ट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, स्मोक पैदा होती है। ये लॉकडाउन मेरे ख्याल से लगना चाहिए। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि उसकी टाइम लिमिटेशन हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देखी जाए कि जो लोग हैं जो लाइक इतना ज़्यादा उनकी अर्निंग नहीं है, उस लॉकडाउन का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, या जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। आप बहैसियत डॉक्टर, आप क्या हिदायत देंगे इस स्मोक से बचने के लिए? लोगों को क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन करें गवर्नमेंट से हट के। जो सबसे पहला अमल होता है वो हम खुद अपना मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, या जो भी लाइक जिस तरह हम कोविड में अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। सेकंड ये है कि हमें लाइक जिस तरह मीडिया से आवाज़ दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो हमें मैसेज पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों तक मैक्सिमम पहुंचे। बिल्कुल, और जो लोगों को नहीं पता वो उससे बेहतर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। क्या हाल है जी आपके, ठीक हैं? शुक्र क्या माइकल जैक्सन जैसी टोपी है? बड़ी बात है, माइकल तो माइकल ही है। अच्छा, माइकल नाम है आपका? हाँ जी, यार वाह, में कैसा मेरा ज़बरदस्त गैस निकला है फिर, है ना? क्या करते हैं? पेंट का काम है। पेंट का काम करते हैं। ये स्मोक से मुतासर नहीं हो रहे? आंखें ख़राब, गला ख़राब, आवाज़ ख़राब, हमें तो सांस लेने में दुश्वारी? हमें कुछ भी नहीं है। वो हमें पता नहीं चल रहा, हो रहा है। देखें, आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं आपके पास खड़ा होकर बार बार सिगरेट पीऊँगा तो वो आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुँचाएगी। आज पता नहीं चलेगा, कुछ साल बाद असर हो जाएगा। स्मोक का भी ऐसा ही है। तो मेरे भाई, आपकी जान आपके लिए भी उतनी अजीज़ है जितनी आपके अजीज़ व अकारिब और घर वालों के लिए अजीज़ है। तो कोशिश करें मास्क पहन के बाहर निकल आए।
ठीक है, ओके पहन लेंगे। ओके माइकल, और कोई काम जो आप हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं स्मोक के वाले से? नहीं फिलहाल तो कुछ भी नहीं। कितने घंटे की आपकी शिफ्ट है? हमारी शिफ्ट को भी नहीं, कभी कभी रात भी लगा लेते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया माइकल, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बात कर रहे हैं स्मोक पे। यहाँ पे पार्क्स में जहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं ये तो आपने देख लिया। अब बाहर चल के बाज़ारों और मार्केटों का हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब एक बाज़ार में आ गए हैं जी। बाज़ार में आने के बाद सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाता हूँ जी बाज़ार की रौनकें किस कदर अभी भी बहाल हैं, और वो बहाल होने के बावजूद कितने लोगों ने मास्क पहना है ये भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे एक बड़े हमारे भाई मिले हैं जी, मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, मास्क लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है ये इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, शुक्र सर अल्लाह। ये किस गर्ज से इस दफ़ा आपने मास्क लगाया जी? सर मास्क मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि जो मौसम की ख़राबी और ये आलूदगी, इससे गला ख़राब, तबीयत ख़राब, आंखें जलती बिल्कुल हो रही हैं। मैंने अपने बेटे को भी लगवाया हुआ है तो ताकि स्मोक की वजह से? बिल्कुल स्मोक की वजह से एहतियात करनी चाहिए। गैर ज़रूरी बाहर ना निकले तो बेहतर है। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो निकलना चाहिए, मगर हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें, एहतियात करवाएं। ये रक्शे वगैरह इतनी आलूदगी, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, मतलब कोई इतना कोई ख़ास उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, मगर हमें अपनी एहतियात तो करनी है ना। मेरे भाई आज जो मैं काम कर रहा हूँ ये हुकूमत का काम है जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये लोगों के पास जाके उन्हें आगाही दे रहा हूँ, उन्हें आगाह कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि माहौल आलूदा है। बज़ाहिर अगर आपको नहीं भी महसूस हो रहा कि आपका गला ख़राब है या आपको सांस लेने में दुश्वारी है, आपको बज़ाहिर नहीं महसूस हो रहा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, लेकिन इंटरनली आपको इफेक्ट कर रहा है, बीमार कर रहा है, बहुत इफेक्ट कर रहा है, बहुत इफेक्ट कर रहा है। गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, डॉक्टर्स पे रश है, मगर आवाम जो है मास्क नहीं लगाएगी। और हालात आपको पता ही है ऐसे हैं कि लोगों को निकलना पड़ता है घर चलाने के लिए, मगर फिर भी कोशिश करें गैर जरूरी ना निकलें। बच्चों को तो बिल्कुल ना निकालें। बेटे ने भी मास्क, बेटा है आपका जी? हाँ जी, मेरा बेटा। क्या नाम है बेटा? हसनैन आतिफ। हसनैन आतिफ। मास्क क्यों लगाया हुआ है? स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से। स्मोक स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं एक हफ्ते की स्मोक की वजह से? यस। अच्छा, तो अच्छा हुआ है गलत हुआ है? गलत। माशाल्लाह, इतना पढ़ने वाले हो आप। वाह जी, अच्छा हो गया ये तो। अच्छा हुआ हफ्ते की छुट्टियां मिल गई हैं। हो गए ना। अच्छा, स्कूल बंद होने की वजह से होता है गलत हुआ है, वैसे तो अच्छा हुआ यार। बच्चों की केयर करनी चाहिए। ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जी, एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर लें। देखें इस बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम में और आपके में फ़र्क होगा तो बच्चों की सेहत जल्दी ख़राब हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं जी थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे चल के आपको पीछे के ज़रा हालात दिखाएं। तो एक ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बारबेक्यू वाला स्टॉल लगाया हुआ है। एक ये बाजी हैं, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आ जाएं जी, आ जाएं। और ये एक मिनट बात तो सुने, इधर आए। अच्छा इधर तो आए, इधर तो आए, कुछ भी नहीं करते, इधर आए। अच्छा ये एक बारबेक्यू वाले हमारे भाई हैं जी, इनको वैसे तो वो आप सामने आना नहीं चाह रहे कैमरे के, कोई बात नहीं, लेकिन असल जो बात है वो हम आपको बता देते हैं क्या है। वो ये है जी कि ओपन बारबेक्यू से मना किया गया है। इस स्मोक की वजह से, स्मोक को मज़ीद मुतासिर करने की वजह से जो ओपन बारबेक्यू स्टॉल्स हैं इनको मना किया गया है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने के लिए कहा गया है कि ओपन स्टॉल्स ना लगाएं, जिससे मज़ीद आलूदगी पैदा हो। लेकिन अब ज़ाहिर है इनकी भी मजबूरी है, वो मेरे भाई अब सामने नहीं आना चाह रहे कैमरे के, अपना व्यू पॉइंट नहीं देना चाह रहे। बहरहाल ओपन स्टॉल इन्होंने बारबेक्यू का लगाया हुआ है, मुतासर खुद भी हो रहे हैं, लोगों को भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और हमारे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। हज़रत कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, सेहत तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी। क्या करते हैं सर? मेरा फैब्रिक्स का काम है। फैब्रिक्स का काम है। कैसा लग रहा है आपको हमारा लाहौर आलूदा आलूदा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो यार बात ये है कि ये अल्लाह का एक निज़ाम है, इसमें हम लोगों को जज्बाती होना, परेशान होना और इस पे सियासत करना, ये सब गलत बात है। ये एक अल्लाह का निज़ाम है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है और इसको अभी ख़त्म हो जाएगा। बारिशें होंगी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जब तक बारिशें नहीं हो रही, अब आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं असल आवाज़ कुछ और है, स्मोक की वजह से चेंज हुई हुई है। आपके साथ भी हुआ होगा, बच्चों के साथ भी होता है। जब तक बारिशें नहीं हो रही क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? इसमें सबसे पहले बात ये है कि आप मास्क ज़रूरी पहने, जो मैंने भी नहीं पहना, मुझे भी चाहिए मास्क पहनना चाहिए। मैं जब आता जाता हूँ मोटरसाइकिल में, मैं हेलमेट पहनता हूँ, उसको कवर करता हूँ अपने चेहरे को।
इस चीज़ थोड़ा सा हम एहतियात करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियों से बच जाएंगे। और जब अल्लाह पाक ने कोई बीमारी दुनिया में दी है ना, उसका नेमुल बदल पहले ही बना दिया है। अल्लाह पाक ने उसका नेमुल बदल बना दिया कि अगर ये बीमारी है तो आपको ये माशाल्लाह आपका शफा हो जाएगी। हाँ जी जी जी। दूसरा, हुकूमत कोई कैंपेन कर रही है लोगों को समझाने के लिए कि स्मोक है तो आप ये करें, ये ना करें? यार सबसे पहली बात ये है कि कानून जो होता है ना अपने घर से चलता है। तो जब मैं आपको, अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं आपको भी गाइड करूँ जी नमाज़ पढ़ो। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मुझे मेरा हक नहीं बनता मैं आपको गाइड करूँ कि नमाज़ पढ़ूँ। असर नहीं रहता बात। असर बात में नहीं रहता। तो ये मखाफात अमल है कि अगर आज हम अच्छा करेंगे तो कल हमारे साथ अच्छा होगा। ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए, हमारी आवाम को भी चाहिए कि दोनों कंप्रोमाइज़ से चलें। और हम सारी बात हुकूमत पे डाल देंगे, नहीं जी उनकी वजह से ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक निज़ाम है, कुदरत है, जो सिलसिला चलता रहता है। चलिए, अल्लाह खैर करे, बड़ी अच्छी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बिल्कुल सिटी 42 जी, ये सिटी 42 जी जी ज़रूर आएगा जी। उस्मान महबूब कराया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका क्या कहना था स्मोक के हवाले से वो आपने सुन लिया जी। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरी लोग मौजूद हैं जो उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये अभी ट्रक निकल ले और उसके बाद आगे चल के और भी लोगों से बात करते हैं। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप हजरत ठीक हैं? अल्लाह का। कैसा लग रहा है आपको लाहौर जी हमारा आलूदा? अच्छा तो नहीं लग रहा। अच्छा कहाँ लग रहा है यार? आपकी आंखें सुर्ख हुई हुई हैं, थोड़ी सी नींद की वजह से हुई हैं या आलूदगी की? आलूदगी की वजह से समझ ले, मट्टी गड्ढा बहुत है भाई। और स्मोक भी बहुत है ना? स्मोक तो है, वो स्मोक 2-3 साल से ही आया है। पहले को हमें नहीं पता था स्मोक का, अब 3-4 साल से पता चल रहा है। कुछ सालों से जरा ज्यादा हो गया, नहीं 3-4-10 साल हो गए हैं स्मोक आना ज्यादा महसूस अब क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। बारिशें नहीं हो रही। अच्छा हजरत, दो चीज़ें हैं, एक तो बारिशें नहीं हो रही हैं, दूसरा देखें हम इंसानों ने ना नेचर को चेंज बहुत कर दिया है। दरख्त हमने ख़त्म कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। पहले लाहौर में, आज से कुछ 10 साल पहले लाहौर में अगर 10,000 या 20,000 गाड़ी थी तो आज 1 करोड़ गाड़ी है। बिल्कुल 10 साल के अंदर इतनी गाड़ी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर आलूदगी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब एक गाड़ी जिस रोड पे चलती है वहाँ पे अगर 100 गाड़ी चलेगी तो उसकी आलूदगी 100 गुना बढ़ गई ना, ज्यादा होती है। बिल्कुल ज्यादा। तो इस वजह से भी ज़रा स्मोक बढ़ गई है। हम क्या तदाबीर कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर, क्या एहतियात कर रहे हैं स्मोक से बचने के लिए? हम मास्क जैसे आपने पहना ये पहन सकते हैं बस, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहन सकते हैं अगर हम, जैसे कोई आपके मेरे घर दावत है, हम बारबेक्यू करते हैं, वो ना करें। अगर हमारी गाड़ी धुआं छोड़ी है तो उस गाड़ी को या ठीक करवाएं या लेके बाहर ना निकलें। कुछ 4-5 नहीं सर, ये नामुमकिन है, ये कर ही नहीं सकते। हुकूमत ने तो इस तरह का ग्रीन लॉकडाउन लगाया है जी के ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद कर दिए। ये देखें, पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल से अगर ना भेजना, इससे स्मोक खत्म तो नहीं होगा। मेन चीजें हैं, ये 1 हफ्ते के लिए पेट्रोल बंद कर दें, गाड़ियां बंद हो जाएंगी। मुल्क की मईशत फिर आगे क्या चल रही है भाईजान? आगे आप मुझे नहीं, वैसे मैं कर, देखिए मैं छुट्टी का आपको बताता हूँ। 1 हफ्ता छुट्टियों का मकसद ये है कि छोटे बच्चे जो हैं इनकी सेहत ज़्यादा जल्दी मुतासिर होगी आपकी मेरी निस्बत, इसलिए इनको ज़रा उनका घर रहे। बिल्कुल बात आप ठीक करें, लेकिन गवर्नमेंट को अगर 1 हफ्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा मसनूई बारिश, अगर मसनूई बारिश से फ़र्क पड़ता होता तो कर देते। अभी तक नहीं की है ऐसी। अल्लाह के आगे ही हमने तो गिड़गिड़ा के रोना है कि अल्लाह नहीं करना है, ये कुछ नहीं करेंगे। बाकी ये है कि अल्लाह करे ये कुछ कर लें, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा सर, एक और चीज़ है, मैं लोगों को भी मैसेज दे रहा हूँ, आपको भी मैसेज देता हूँ, आप बल्कि खुद भी लोगों को अपनी ज़ुबानी भी मैसेज दीजिएगा। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हम नहीं तो आगे हमारे आने वाली नस्लों के लिए स्मोक कम हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है जी जो दरख्त लगाएगा उसको इनाम मिलेगा। आप लोग लगाएंगे? आप देखना लगाएंगे यार, हमको इनाम तो चाहिए ना। अच्छा, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आपको स्मोक मुतासिर कर रही है? बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, सबसे ज़्यादा गलों का मसला है। और इस बिल्कुल छोटे तब्दील हो गई है, तब्दील हो जाती है। बिल्कुल जाहिर है, जो बंदा बैठता है या कोई खाने पीने तो खांसी वगैरह शुरू हो जाती है, सबसे गला सबसे पहले ख़राब होता है, जिसकी वजह से सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। 100% ऐसी। बिल्कुल। क्या एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं आप स्मोक से बचने के लिए?
12 जो टीवी पे बताई जा रही थी बचने के लिए कि मास्क लगा के रखे, सबसे बड़ी बात है ये आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क है जेब में, ये रखे। अभी नमाज वगैरह पढ़ के आया ना, इसके बाद जेब में रख लिया था। बिल्कुल कि मैंने अभी पिछली ब्रेक में मैं ये हुकूमत से कह रहा था कि भाई हुकूमत का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हुकूमत को चाहिए कि मुफ्त मास्क तकसीम किए जाएं लोगों में। वो आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अब जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बंदा टीवी पे स्लेश चल रही थी, जो आपकी स्मोक जो पाकिस्तान में आप वो तो रोक नहीं पा रहे, जो गुजरात में जो फसलें जलाई जा रही है वो क्यों नहीं रोक रहे? चलो वो जो अमृत से इंडिया से हवा चलती है उसका रुख आप इस तरफ कहते हैं आयत है, जो अपने मुल्क में उसको तो रोके आप। जबरदस्त, सख्त एक्शन उनके खिलाफ ले लिया जाना। बिल्कुल, लेकिन कोई भी मसला नहीं, कोई परेशानी है। अब आज वो हदायत करके तो आज वो लंदन चली गई मरियम, हर रात को चली जाना उसने। कभी गला खराब हो गया, पता नहीं स्मोक की वजह से हुआ है क्यों, वो जो भी हुआ, लेकिन वो इलाज करने के बाद आज रात को चले जाए। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अल्लाह उन्हें सेहत दे। भाईजान खैरियत से हैं जी, सेहत पे ठीक है जी? शुक्र है की करते हो? ऑटो चलाना सर। रक्षा चलाते हो ते ਸਮੋਕ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ निकलने 11 बजे 12 बजे निकलते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो गांव में परालियां जो बालदे बने ना, इन्हों की वजह से होंगी स्मोक। हाँ जी, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। क्योंकि गला हमारा खराब होया है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ होंगी। ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। मास्क क्या गड्डी हाँ जी ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸਕ जी, ਪਤਾ मास्क ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। मास्क तो बगैर ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ हाँ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ बिल्कुल जी जी। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ हुकूमत ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਛੱਡੇਗਾ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਕਰਾ ਲੋਗੇ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੂਆਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਿੰਗ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿੰਗ ਪਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ महाराज जमीन धुआं हैगा। चलो अल्लाह खैर करे। माँ जी क्या हाल है, खैरियत से आप? हाँ जी, सेहत तबीयत आपकी ठीक है? मैं स्मोक की वजह तो गले खराब होंगे और तो हाँ जी। मास्क क्यों नहीं लाया तुसी? मेरे मैंने साह चढ़ता है तो फिर मेरे होर साह खराब हो जाता है। अच्छा, साह भी ना स्मोक दी वजह तो ज्यादा चढ़ रही हड्डियां का मसला शोर है तो उनकी वजह ना फिर मैंने ज्यादा मसला है। स्मोक तंग कर रही है बहुत ज्यादा। साढ़ा तो DPS स्कूल को घर है तो उधर ज्यादा ही है। चलो कोशिश करो मास्क फिर भी ला लो जी। अच्छा, मास्क बहुत ज़रूरी है जी, कोशिश करके मास्क। और ये एक और बड़ा अच्छा प्यारा सा बच्चा जी, इसने मास्क लगाया हुआ। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद, ये मास्क सांस सिर्फ मुंह से लेते हो, नाक से नहीं लेते? हाँ, सही करके लगाओ ना, इसका क्या फायदा? या तो इतना भी ना लगाओ या सही करके लगाओ। हाँ, ऐसे सही करके। कितनी एज क्या है आपकी? 16 साल। अच्छा, तो स्मोक कैसी लग रही है? स्मोक ही वैसे तो लगाया स्मोक की वजह से लगाया। है स्मोक तंग कर रही है? अभी कर रही है। क्या गले दर्द होता है ना, सांस में मुश्किल होती है, आंखें जलती हैं, क्या होता है? सांस का मसला हो जाता है। सांस का मसला हो जाता है, तंग करता है। हाँ जी, स्मोक यानी बहुत तंग कर रही है, तो दुआ करो अल्लाह से बारिश वारिश हो जाए। कर रहे हैं दुआ। अभी करो मेरे सामने को, या अल्लाह बारिश कर दे। या अल्लाह बारिश कर दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, खुश रहो यार। ये जी एक और बच्चा है और उसने भी मास्क लगाया हुआ है। अच्छी बात है। हजरत क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। मास्क किधर है आपका? मास्क नहीं है मास्क नहीं है तो मैं आपको ले देता हूँ। नहीं कोई अच्छा, ये स्मोक कैसे तंग कर रही है? तंग कर रही है, गला खराब है। हाँ जी, आंखें भी खराब है। ये ना सिर्फ 2-1 महीने के लिए स्मोक हर साल आती होती है, तंग करती है। 2 महीने से भी कम टाइम के लिए आती है, तो उसमें ज़रा हम एहतियाती तदाबीर अपना लिया करें, बेहतर नहीं? बेहतर है। ये काम जो मैं आज कर रहा हूँ ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि बार बार इश्तिहार चलाए, लोगों को समझाए, कैंपेन चलाए कि आप मास्क पहने, आप बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, आप फलान काम करें, डमगान करें, कहवा ज़्यादा पिएँ ताकि आपका गला ना ख़राब हो, यानी कि ये गर्म मशरूबात पिएँ, ठंडे ना पिएँ, बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें। हुकूमत नहीं कर रही, मैं करने निकला। मैंने कहा लोग तो ज़ाहिर हमारे हैं ना। आपकी बहुत मेहरबानी है। आपकी मेहरबानी है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, मास्क शास्क लगाएं इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं, मास्क शास्क नहीं लगाया हुआ।
मास्क हजरत जी लगा के रखा करें, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। कैसे हम खैरियत से भाईजान? शुक्र अल्लाह का भाईजान। ये दुकान है आपकी? नहीं, हम तो वैसे ही बैठे हुए थे भाईजान। तो साथ वाली शॉप है। अच्छा, माशाल्लाह। स्मोक से कैसे मुतासिर हो रहे हैं? स्मोक से हम तो नहीं, बहरहाल बच्चों को छुट्टियां दे दी हुई हैं उन्होंने, बड़े तो नहीं हो रहे, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं मुझे लग रहा है। बड़ों की भी सेहत तो मुतासिर हो रही है ना? हो रही है, लेकिन हमें नहीं महसूस हो रही है। लेकिन ये स्कूल से बच्चों की जो छुट्टियां हुई हैं ना, उससे हमें तो पता लगा कि लो जी स्मोक हो गई है बहुत। स्मोक वाक़तन बहुत हो गई है। आप अगर सुबह कभी बाहर निकलें तो बाहर निकल के देखें, आपको जो धुंध महसूस हो रही होती है वो धुंध नहीं है, वो स्मोक है, धुंध है ही नहीं। उसके बाद रात को जब आप अक्सर देखें तो आपको जो धुंध महसूस हो रही है, जो कि ये बाज़ार है भरा हुआ, रश ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। आप किसी खुले बाज़ार की तरफ जाएँ तो आपको एनवायरनमेंट में वहाँ जो धुआं दिखाई देगा, जो धुंध दिखाई देगी, वो स्मोक है। ये हज़रत इतनी ख़तरनाक है, अगर आप सारी ज़िंदगी सिगरेट पिएँ और आप 1 साल की स्मोक बर्दाश्त कर लें तो 1 साल की स्मोक ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इतनी ख़तरनाक है। हम मतलब अपने बच्चों को कहते हैं सिगरेट ना पियो, या खुद अगर हम सिगरेट नहीं पीते, क्यों नहीं पीते कि हमारे लंग्स, हमारी सेहत सही रहे, लेकिन वो स्मोक उससे ज़्यादा मुतासर कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तो मास्क शास्क लगा के रखा करें। ठीक है भाईजान, हम लगाते हैं मास्क। आपके दोस्त हैं वो आप हंस रहे हैं उनको देख के? नहीं, आते नहीं रहे, वो आवाज़ दे रहे हैं ना तो वो आ नहीं रहे, इसी वजह से मैं हंस रहा हूँ। कोई नहीं, वो उनका हंसी मजाक चलता रहे। मेरे भाई मास्क शास्क लगा के रखा करें, ठीक है? थैंक यू जी। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी मज़ीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पे वैसे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बज़ाहिर देखने में नहीं स्मोक नज़र आ रही, लेकिन अगर देखेंगे तो आपको फिर भी पता चल जाएगा। मैं आपको कैमरे पे भी दिखाने की कोशिश करूँगा, रात का वक्त है, कैमरे में पता नहीं चलेगा। हमारे भाई को दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको मस्जिद का मीनार नज़र आ रहे हैं? जी नज़र आ रहा है। ये मस्जिद के मीनार के और आपके दरमियान में आपको धुंध नज़र आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये स्मोक है, ये भी पता है? ये भी पता। अच्छा, ये किस तरह से मुतासर कर रही है आपको? इस तरह से मुतासिर कर रही है, लोगों की तबीयतें ख़राब हुई हुई, नज़ला है, ज़ुकाम है, ठीक है, खांसी है, हाँ जी खांसी हो रही है, ये माजरा है। गले खुश्क हो रहे हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर सुबह सुबह उठ के आप योगा वाला सांस लेते थे तो आपका ऐसे जिस्म फ्रेश हो जाता था, अब आप लेते हैं तो आपको खांसी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा शदीद खांसी शुरू होती है। ये ऐसे है जैसे एक बंद कमरे में 10 लोग सिगरेट पी रहे हो तो आप वहाँ बैठे रहें, वहीं का धुआं वहीं रहे और आप वहाँ बैठे रहें, ये इस तरह का माहौल बन गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप बात जोन सी कर रहे हैं ना, वो राइट है आपकी बात। तो मेरे भाई क्या एहतियाती तदाबीर, एहतियात क्या कर रहे हैं इससे बचने के लिए? एहतियात ये कर रहे हैं, अब जोन से बच्चे हैं ना, बच्चों की भी केयर ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो सोए हुए उनके ऊपर मुंह के ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दिया, चादर वगैरह डाल दी है, ताकि धुआं उनके मुंह में, नाक में, जैसे हम बड़ों की तो तबीयत खराब हुई बड़ी, हम बर्दाश्त कर सकते, बच्चा तो नहीं ना कर सकते। उसे मास्क बस वैसे नहीं लगाते यार, वो काम ही ऐसा है। मेरे भाई पता है क्या, आपकी सेहत सही रहेगी तो काम होगा। काम आपकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चों को आपके काम से ज़्यादा आपकी सेहत ज़रूरी है। ऐसे तो मास्क लगा के रखें, अपनी सेहत सही रहेगी। जहाँ 10 साल हमारे ये स्मोक कम करने आई है, मास्क लगा लेंगे तो 10 सालों में से 5 साल हम उसे वापस ले लेंगे। ठीक हो। नेक्स्ट नाम है आपका? अरसलान भाई। हाँ, नेक्स्ट टाइम जरा मास्क कहते हैं तो मैं ले देता हूँ। ओके, नहीं ऐसा इशू नहीं यार, हमारे पास 24 घंटे पैसे जेब में रहते हैं यार, ऐसी 10 अल्लाह आपको ये बरकत कायम रखे। नवाजी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आसान। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये और अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था जी कि ओपन बारबेक्यूज़ जो चल रहे हैं, वो बारबेक्यूज़ अभी भी कहीं कहीं चल रहे हैं, उनको भी हुकूमत ने बंद किया और वो बंद होने चाहिए। आप में हम खुद अपनी सेहत के लिए बंद कर लें तो बेहतर है। आगे एक और शहरी हैं जी, चल के उनसे भी बात करते हैं। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी जी फ्रूट की शॉप है और मैं पता नहीं पहली दफ़ा देख रहा हूँ या वैसे रोशनी की वजह से माशाल्लाह हर फल इनका ऐसे चमक रहा है। अब खुद बता रहा है अपने मुंह से जी कि मैं फ्रेश हूँ और ताज़ा हूँ। खैर हज़रत, कैसे हैं? खैरियत से आप हाल चाल तो बताएं। ठीक है, खैरियत से सेहत तबीयत आपकी ठीक रहती है? ठीक रहती है। मास्क शास्क लगा लिया करें, स्मोक की वजह से मजीद ठीक हो जाए सेहत। चलो लगा लेंगे। वैसे नज़र आती है स्मोक है? हाँ जी, होता है, आती है। आप कैसे हैं जी? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। स्मोक नज़र आ रही है सर बज़ाहिर? स्मोक नज़र भी आ रही है और स्मोक की वजह से गले भी ख़राब हो रहे हैं। आपको ब्लॉक कर रहा होगा जी। स्मोक की वजह से गले भी ख़राब हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रही है। हाँ जी, तो महसूस हो रही है बकायदा।
सर वो एक सर्वे के मुताबिक, मुझे एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी पता नहीं कितने साल जिंदगी कम हो रही है इस 1 महीने की स्मोक की वजह से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यानी कि कितना बड़ा नुकसान है। आपने सारी ज़िंदगी शायद सिगरेट इस वजह से ना पी हो कि आपकी सेहत सही रहे, वो 1 साल की स्मोक वो सारी ज़िंदगी की सिगरेट ना पीने से जो आपने सेहत बचा कर रखी थी उससे ज़्यादा मुतासर करके चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आपने, मैंने, हुकूमत ने, किसी ने पैदा नहीं की जी, कुदरत की तरफ से आई है। की तरफ से इसमें मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि अपना बचाव कर लें, हाँ मास्क लगा सकते हैं। हाँ मास्क लगा लें, कोई कावा शाबा थोड़ी देर बाद पी लिया करें। अगर कहीं कहीं आप देख रहे हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है तो उसको जाके समझाएं कि भाई इसको बंद कर दो, मजीद हमारे बच्चों के दुश्मन ना बनो। ओपन बारबेक्यू स्टॉल किसी ने लगाए हैं उनको बंदा समझा दे। अगर कोई नहीं बात मानता समझता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। मतलब 15 पे कंप्लेन कर दें, या मरियम नवाज साहिबा का जो कंप्लेन सेल है उस पर कंप्लेन करें। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपने फिर अब क्या सोचा है, क्या एहतियाती तदाबीर आप करेंगे? मास्क लगाएंगे जी, और जो कस्टमर आएगा उनको भी हम गाइड करेंगे। हाँ मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हुआ हूँ गवर्नमेंट के स्टेप से। अक्सर लोगों को शायद ये मायूसी हुई हो जो उन्होंने 1 हफ्ते की छोटे बच्चों को छुट्टियाँ दे दी हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया। होनी चाहिए ऐसे। हाँ होनी चाहिए, बहुत अच्छा। तो आप भी मेरे तीनों भाई मास्क ना आपकी अपनी सेहत के लिए है, मेरा मशवरा है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मशवरा है कि लगा लें इंशाल्लाह। बिल्कुल लगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, ये जी अगेन दोबारा मैं आपको इन द एंड यही बात कहूँगा कि ये वो काम आज मैंने किया है जी जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये काम गवर्नमेंट का बनता है, ये काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बनता है, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ। और वो काम ये है जी कि लोगों को जाके बता रहा हूँ कि आपकी अपनी सेहत आपके लिए कितनी ज़रूरी है, लिहाजा एहतियात करें और मास्क लगाएं और जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो करें। मास्क सबसे बेसिक चीज़ है, इसलिए मास्क पे सबसे ज़्यादा मैंने जोर दिया, प्रेशर दिया। तो खैर ये एहतियाती तदाबीर थी जो बेसिक हमने लोगों को बता दी हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी स्मोक से महफूज रहेंगे और हमें भी अल्लाह स्मोक से महफूज रखेगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।